लड्डू बाबू, तो आप बताइए, यहाँ पे जो चीज़ मैं पढ़ाता हूँ और कहता हूँ कि ये सब पढ़ाई आपको बाहर में भी कराई जाती है, मोतिहारी वगैरह में, कि मोतिहारी जैसा मैं आप सबको रक्सौल में पढ़ाता हूँ, आप तो मोतिहारी रह कर आए हैं, ठीक है ना। तो आप बताइए, आप देखे हैं जो क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूँ कराता हूँ, क्या ये बात सही है कि गलत है? वैसे पढ़ाई मोतिहारी में कराई जाती है नहीं कराई जाती है? बिल्कुल होती है सर। जैसे देखा जाता है वहाँ पे हम लोग देखते हैं ना, बड़े बड़े भैया लोग मतलब पढ़ाई के दिन में दिन भर वहाँ पे गांधी मैदान में, जैसे MS कॉलेज में या अन्य जगह जगह पे इकट्ठा होकर जैसे ग्रुप डिस्कशन पढ़ाई करते हैं लोग। सेम टू सेम वैसे ही हम लोग के सर जो आप हैं, हम लोग क्लास में उसका 1 घंटा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा देकर अपना और हम लोग को पढ़ाते हैं। तो हम लोग काफ़ी अच्छा लगता है कि जो भैया लोग अभी उस समय अपना जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं लोग, वो काम हम लोग को, वो एक्सपीरियंस हम लोग को अभी पहले से ही मिल रहा है, जो आगे चलकर हम लोगों को बहुत काम देगा और इस एग्ज़ाम में भी काम देगा। और देखने को भी मिलता है, सेंटर पे एग्जाम दिए थे लोग हम लोग, उसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल सर का लड़ा था और उसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। बहुत अच्छी पढ़ाई थी और बहुत अच्छी आगे भी रिजल्ट हुई, इसका हमें बहुत ज़्यादा विश्वास है, भरोसा है। और इसी वजह से आगे भी हम लोग का एक वीडियो बनेगा, उसमें भी हम लोग टॉप पर रहेंगे लोग। चलिए, तो बताइए, ठीक है ना, इन लोगों को बताइए जो आपका जूनियर है लोग, ठीक है ना, जो मान लीजिए सेंटर एग्जाम हुआ है, ठीक है ना, उसमें क्वेश्चन आप देखना पड़ते हैं, यहाँ पढ़ा हुआ कितना क्वेश्चन लड़ता है, ठीक है ना। और उसके अलावा जो भी एग्जाम देते हैं यहाँ से क्वेश्चन लड़ता है कि नहीं लड़ता है, क्योंकि मेरा यही पढ़ाने का उद्देश्य है। आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपका केवल इंटर नहीं, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें यहाँ का सवाल टच करेगा, ठीक है ना। एकदम हम ऑन कैमरा करें, जो बच्चा यहाँ पे 11th 12th पढ़ लिया, मेरे पढ़ाई में मेरे हिसाब से पढ़ लिया, तो उसको किसी भी एग्जाम में मतलब पछताना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। या कोई भी एग्जाम में उसको अफसोस नहीं करना पड़ेगा कि हम उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं किए। जो बच्चा मेरे हिसाब से पढ़ लेगा, कोई भी एग्जाम में बैठता है, चाहे विल्टर हो चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो, जिसका तैयारी हम कराते हैं, आपका एकदम क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा। आप बताइए, क्वेश्चन लड़ता है कि नहीं लड़ता है? लड़ता है सर, पूरा 90% से अबव लड़ता है आपका क्वेश्चन सर। उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है, बोले ना, ठीक है, लड़ाई नहीं करे, सही बोल रहे हैं ना? यस सर, हम देखे तब ना बोल रहे हैं। चलिए, आप लोग तो मेरे, ठीक है ना, यहाँ देखिए, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप जीवन में खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें, ठीक है ना। और जल्दी आप जॉब लेकर आए, उस दिन भी आपका ये वीडियो बनेगा, ठीक है ना। और आप सबसे भी मेरा आग्रह है कि आप सभी मेहनत कीजिए, आपको ऐसा सर्टिफिकेट मिले। ये देखने में तो कागज का टुकड़ा है, ठीक है ना, लेकिन ये कागज का टुकड़ा तभी मिलेगा जब आप पढ़ लिख कर कुछ बन जाते हैं, खूब मेहनत करते हैं, सरकारी रिजल्ट देते हैं, ठीक है ना। इसके लिए आप लोग भी मेहनत कीजिए, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। यहाँ संस्था की तरफ से सर्टिफिकेट जो भी बच्चे बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं उनको दी जाती है, ठीक है। और आप सबों से भी मेरा उम्मीद है कि आप सब भी बेहतर परफॉर्मेंस कीजिए और इस मंच पे आइए, संस्था की तरफ से एक सर्टिफिकेट लीजिए जो आपका मेहनत का प्रतीक है। देखने में तो कागज का टुकड़ा है, लेकिन इसको पाने के लिए आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे ये गवर्नमेंट ITI में सेलेक्ट हुए, आपको कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा, ठीक है। और मेरा ये शुभकामना है कि लड्डू जीवन में और आगे बढ़े, ठीक है। आज सरकारी ITI निकाले हैं, कल सरकारी जॉब निकाले, क्योंकि ये शुरुआत है। और ये शुरुआत जब इतना छोटी कम उम्र से हो जाती है, इतनी छोटी सी उम्र से हो जाती है, तो निश्चित तौर पे ये बहुत आगे जाएंगे। और मेरा यही उद्देश्य है, आप सब केवल एग्जाम पास करने के व्यू से मत पढ़िए वैसे कि आपको जीवन में आगे काम हो, कोई अच्छा जॉब में काम आए, ठीक है ना। आप पढ़ रहे हैं तो सोचिए हमको पढ़ लिख कर जीवन में कुछ बनना है, बस हम उसी को ध्यान में रखकर पढ़ाते हैं। हम ये ध्यान में नहीं रखकर पढ़ाते हैं कि बच्चा टॉपर बने, हम यही ध्यान में रखकर पढ़ाते हैं कि बच्चा पढ़ा है तो जीवन में आगे बढ़े। जैसे ये ITI में सेलेक्ट हो गए, अब इनका रेलवे में आसानी से हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा आप सबों से भी यही गुजारिश है कि आप सब वैसे पढ़ाई कीजिए कि आप जीवन में आगे बढ़े और सफल हो, ठीक है। केवल एग्जाम पास करने के व्यू से न पढ़े। मेरा पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होता है कभी भी, मैं इस बात को ध्यान में रख कर कभी भी नहीं पढ़ाता हूँ कि बच्चा यहाँ से टॉपर बने, बल्कि मेरा उद्देश्य ये होता है कि बच्चा जो यहाँ पे पढ़ा है वो जीवन में सफल हो, सरकारी जॉब में सेलेक्ट हो, बस उसी को ध्यान में रखकर पढ़ाते हैं। अभी तो बच्चा सरकारी ITI में रिजल्ट देना शुरू किया लोग, लेकिन बहुत जल्द बच्चा सरकारी जॉब भी लेकर आएगा, यही लोग शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। बाकी जितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप सब एक बात ध्यान में रखिएगा, मेरा पढ़ाई हुआ बच्चा, ठीक है ना, जितना चीज़ आप सबको सिखाते हैं, आपको जो चीज़ बताते हैं आप उसको करते हैं, तो आपको सरकारी जॉब में टोटल चीज़ काम आने वाला है, ठीक है ना।
ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कैमरा में आके कोई झूठ नहीं बोल सकता है। जो चीज़ आपको सिखाया जाता है वो चीज़ आपको टोटली गवर्नमेंट एग्जाम में काम आने वाला है। तो आप सब खूब मेहनत कीजिए, आप सब आगे जाएंगे, जैसे लड्डू आगे गए हैं आप भी आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये संस्था का सर्टिफिकेट है, साथ ही ये इनका सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो इनको गवर्नमेंट के थ्रू मिला है। ये रहा एक और एक ये रहा। चलिए इसको पकड़िए, चलिए इसको भी पकड़िए, ठीक है, सब पकड़िए, ठीक है। देखिए ये जो आपको दिख रहा है कागज का टुकड़ा, इसके लिए आप लोग भी मेहनत कीजिए दिन और रात, ठीक है। लड्डू कुमार है जिनका सिलेक्शन सरकारी ITI में फाइनल रूप से हो गया है। ये अपना सर्टिफिकेट लेकर आए हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से इनको मिला है। ये रहा इनका फाइनल सर्टिफिकेट, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से इनको 2 सर्टिफिकेट मिली है और साथ ही इनको यहाँ से सम्मानित किया जाएगा। मेरा यही पढ़ाने का पर्पस रहता है कि जो बच्चा मेरे से पढ़ रहा है वो सरकारी क्षेत्र में सिलेक्शन हो, उस हिसाब से यहाँ पे पढ़ाया जाता है। आप लड्डू सरकारी ITI निकाली है और यहाँ पे पढ़े थे। अब बताइए सरकारी ITI से लेकर सरकारी जॉब के बारे में आपको अब जो समझाते थे और उसके अलावा उसी से रिलेटेड पढ़ाते थे, चाहे इंटर का आर्ट्स हो तो उसमें भी ऐसे पढ़ाते हैं कि आपको आगे काम आए। तो आपको सरकारी एग्जाम जो दिया आप उसमें बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? बेनिफिट हुआ ना। तो मेरा यही उद्देश्य है पढ़ाने का कि बच्चा सेलेक्ट हो, केवल नाम का पढ़ाई ना करे। बच्चा पढ़ रहा है तो उससे उसको बेनिफिट हो, इधर जब पढ़ रहा है एग्जाम पास कर लिए हो गया। मेरा यही पर्पस होता है जो बच्चा पढ़ रहा है उसको आगे फायदा हो और वो जीवन में आगे बढ़े। तो आपको यहाँ रुकना नहीं है, ठीक है ना। आज आपका एक ITI निकला है, गवर्नमेंट ITI निकला है, ये ऐसे सर्टिफिकेट हो गए ऐसे। और अब आपको आगे रेलवे का भी एग्जाम निकालना है। जैसे आपको ITI निकल गया तो आपको पता होगा रेलवे में पहले ITI वाला का सिलेक्शन होता है, ठीक है ना। उसके अलावा इससे आपको बहुत सारा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है तो उसको निकालना है, ठीक है ना। और खूब मन लगा के पढ़ाई करना है, ठीक है। और इंटर तो आप कर ही रहे हैं यहाँ से, ठीक है ना। इंटर में भी बहुत बेहतर करना है, ठीक है। देखिए ये मेरे पास 11th है तो इनको पहले हम सरकारी ITI का तैयारी कराए, वो इनका निकल गया, 1 साल वो तैयारी है। फाइनल इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, मार्कशीट डाल दिया जाएगा उसमें, आप सब देख सकते हैं। उसके अलावा अभी इंटर का तैयारी कर रहे हैं, इंटर में भी बहुत अच्छा मार्क्स लाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि मेरे पास जो बच्चा पढ़ता है मेरा यही उद्देश्य रहता है कि वो ऐसा पढ़ाई करे कि वो जीवन में आगे बढ़े। उस हिसाब से हम पढ़ाते हैं, चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर हो। इंटर में भी बच्चा हाईएस्ट मार्क्स यहाँ से लाता है लोग, रक्सोल टॉपर। उसके अलावा गवर्नमेंट ITI इनके साथी लोग और आए थे ना जी ITI में, अच्छा मार्क्स लाए थे वो लोग भी। जैसे एक विकी को सम्मानित कर दिया गया है और दूसरा इनको सम्मानित किया जा रहा है, और सब बच्चे आएंगे इनको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप बताइए कुछ, जो आपके जूनियर हैं इन लोग को कुछ बताइए, कुछ जो चीज़ हम पढ़ाते हैं ये लोग कैसे पढ़ा, हम जो पढ़ाते हैं कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। इन लोग को थोड़ा बताइए। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये जो मिला है ये इसमें मेरा ज़्यादा योगदान नहीं है। सबसे पहले मेरे गुरुजी का है, जो जिन्होंने इसके बारे में हमको बताया और हमको अच्छा लगा और हम उसमें जाना भी चाहते थे, इसलिए हम उसको चूज किए और उसमें सफलता प्राप्त की, बहुत अच्छी तरह से सफलता प्राप्त की, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रहा बात इस सर का, तो हम 11th में इनके पास पढ़ने आए और उसी समय हमको प्रेरणा मिली कि यहाँ पर पढ़ा नहीं जाता है, सिर्फ पढ़ता तो पढ़ते कोई है भाइयों, लेकिन जो समय पे सफल होता है उसी का पढ़ाई कामयाब कहा जाता है। वरना पढ़ के बिहार में या अन्य देशों, पूरे देश में की बात करें तो बिहार में या अन्य देशों में पूरे लोग, कितने लोग पढ़ कर बैठे हुए हैं लेकिन कुछ कर नहीं पाते हैं। और जिंदगी में रेस वही जीतता है जो समय पे गियर चेंज करता है। बस यही कहना चाहेंगे। और समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ करे, ठीक है। तो इस सब को भी बताइए, जैसे आपको गाइड किया गया इस सबको भी गाइड किया जाता है कि आप सब केवल एग्जाम पास करने के व्यू से मत पढ़िए। बहुत सारे बच्चे नाराज भी रहते हैं, ठीक है ना, उनको बोल भी देते हैं कि मेरा पढ़ाने का तरीका चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हम केवल इंटर को ध्यान में रख के नहीं पढ़ाते हैं। आपको पढ़ाते हैं कि आप सेलेक्ट हो, हम ये नहीं पढ़ाते हैं कि आप टॉपर बने। फिर सुन लीजिए, हम ये सोच के नहीं पढ़ाते हैं कि बच्चा यहाँ से बिहार बोर्ड में टॉपर बने, हम ये सोच के पढ़ाते हैं कि बच्चा सब जीवन में सेलेक्ट हो जाए। आप टॉपर बनिएगा तो उससे आपको उतना फायदा नहीं होगा, उससे टीचर को फायदा होगा। लेकिन आप सेलेक्ट हो जाते हैं, कोई चीज निकाल लेते हैं, जैसे ITI निकाली है तो रेलवे में इनको जॉब मिलेगी, ठीक है ना, तो इनको फायदा होगा। बात है, कोई सरकारी जॉब ले लीजिएगा तो उससे आपको फायदा होगा। तो वो सोचकर हम पढ़ाते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे टीचर को अच्छा नहीं लगता है, स्टूडेंट को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बच्चा आता है तो उसको हम अधिक सरकारी गवर्नमेंट के बारे में, उसके अलावा
इंटर से हम अधिक उसको जीवन में आगे बढ़ने के लिए समझाते हैं, उसको प्रेरणा देते हैं कि आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आगे चल के गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, तो उस हिसाब से आप आर्ट्स का पढ़ाई कीजिए, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे आर्ट्स पढ़ाया जाता है। देखिए दोस्तों, हम लोग एक कुम्हार की मिट्टी की तरह है, बस उसमें मिट्टी तो मतलब दुनिया में सारी मिट्टी ही मिट्टी है पृथ्वी पर, लेकिन उसी में से कुछ कुम्हार काट कर उसको डिजाइन बना के बेच देता है, उसका मूल्य अनगिनत हो जाता है उस समय जब उसको काट के उसको एक आकार दिया जाता है। तो वैसे ही हमारे जीवन में एक शिक्षक का काफ़ी बड़ा रोल होता है, और शिक्षक पर इस बात का निर्भर करता है कि उस शिक्षक ने उस बच्चे को मिट्टी के स्वरूप कितना अच्छा से बनाया और कितना अच्छा से उसको आगे ले गया, और उसमें हम लोगों को शिक्षक का योगदान नहीं भूलना चाहिए। वैसे ही हमारे राजा बाबू सर हैं, इनका मेरे ज़िंदगी में काफ़ी बड़ा रोल रहा अभी तक का, और आगे भी रहेगा। हमको इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और इनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और ये तो हो गया, ठीक है। ये तो मतलब इमोशनल बात था, जो हम मेहनत किए हैं उसके बदले आप हमको फीडबैक दिए। लेकिन एक बात ये बताइए, जो क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ाया जाता है लोकल एरिया में, वो चीज़ आपको मोतिहारी में पढ़ने को मिलता है कि नहीं, देखने को मिलता है कि नहीं? क्योंकि मेरा पढ़ाने का थीम यही है कि रक्सौल में हम बच्चों को ऐसे चीज़ पढ़ा दें जो मोतिहारी में पटना में पढ़ाई होती है, क्योंकि हम भी मोतिहारी पढ़े, ठीक है ना। तो आप बताइए, जो चीज़ आपको रक्सौल में पढ़ाई जाता है वो चीज़ आपको मोतिहारी में मिलता है या नहीं मिलता है? तो जगह मैंने नहीं रखता है, जगह मैंने रखता तो आदमी मोतिहारी क्या पटना पढ़ता, लंदन पढ़ता, लेकिन कुछ नहीं होता। जगह मैंने नहीं रखता है, मैंने रखता है आपको बनाने वाला। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आपको बनाने वाला मिल जाएगा ना, तो आप वहीं मिट्टी रहिएगा, लेकिन सभी में एक ग्रेट बन जाइएगा। बस हम लोग जैसा स्टूडेंट को, खासकर मिडिल वर्ग के स्टूडेंट को एक ऐसे शिक्षक की ज़रूरत होती है जो हमें अच्छा से अच्छा सांचे में ढाल सके, और हमें शिक्षक की ज़रूरत होती है, शिक्षक को हमारी ज़रूरत नहीं होती है। बस, ठीक है। यहाँ पर कहा जाता है फिगर ही जिगर है। चलिए चल सूरज बताइए, जो चीज़ पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, वो आपको एग्जाम में लड़ता है कि नहीं लड़ता है? सर बहुत लड़ता है क्वेश्चन एग्जाम में, सेटअप एग्जाम में बहुत लड़ा था सर। इंटर का क्वेश्चन बहुत लड़ा था सर, ठीक है ना। यस सर। लाइव क्लास जो हम कराते हैं उससे बेनिफिट होता है कि नहीं होता है? बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है सर। झूठ नहीं तो बोल रहे हैं? नो सर, दिल से बोल रहे ठीक है हैं। ना, दिल से बोल रहे हैं, ठीक है ना। यस सर। और बताइए, आपको पढ़ लिख कर क्या बनना है? सर अभी बनना है तो बीपीएससी करना है, उसके बाद बीपीएससी निकल जाएगा तो जो दिया था उसमें बनना है। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ देखिए, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे वो पढ़ने वाले स्टूडेंट ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइट पढ़ाई किया जाता है, बहुत सारे बच्चा भाग जाता है। यहाँ तक कि आपको देखने को मिलेगा मेरा स्टूडेंट ही मेरा बुराई करता है, लेकिन जो बच्चा यहाँ पर टिक जाएगा उसका रिजल्ट देख सकते हैं, उसका हौसला देख सकते हैं, ठीक है ना। यस सर। क्या बनना है बाबू आपको? बीपीएससी करना ताली है। बजा दीजिए इनके लिए, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे पढ़ाई कराई जाती है कि आप सब जीवन में आगे बढ़ेंगे, सरकारी एग्जाम को क्रैक करेंगे, न कि एग्जाम पास करने के व्यू से यहाँ पे पढ़ाई जाती है। इसके लिए आप निश्चित रहिए, लड्डू को देख ही लिए, सरकारी ITI निकाले हैं, आप लोग भी सरकारी रिजल्ट देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट बेंच से खड़े हुए, थैंक यू। आप बताइए बाबू अशरफ अली, जो चीज पढ़ाया जाता है वो एग्जाम में आता है कि नहीं आता है? हम समझाते हैं तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बनता है कि नहीं? झूठ नहीं बोलना है, एकदम बनता है सर। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? नहीं सर। आप सब देख सकते हैं। आप बताइए, यहाँ पे आपको डांटा जाता है, कोई कोई पीटा भी जाता है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट नाराज रहते हैं इस बात को लेकर, ठीक है ना, मेरा बदनामी भी करते हैं। लेकिन फाइनल रिजल्ट में बताइए, एग्जाम में यहाँ से जो चीज पढ़ाया जाता है वो चीज मतलब आपको लड़ता है कि नहीं लड़ता है? एकदम लड़ता है। सेंटअप एग्जाम हुआ है, यस सर। उसके अलावा आप इस चीज को ही बताएंगे, सेंटअप एग्जाम के अलावा जो दूसरा एग्जाम होता है उसमें उससे आपको कितना फायदा होता है? बहुत फायदा होता है सर। ठीक है ना, जैसे आप ITI वगैरह के एग्जाम में देखते होंगे, ठीक है ना। चलिए, वेरी गुड। आप क्या कहना चाहते हैं, कुछ बोलिए पढ़ाई लिखाई को लेकर, यहाँ जो पढ़ाया जाता है। सर यहाँ जो सर पढ़ाते हैं वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, क्योंकि सर एक एक चीज़ को तुर कर पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है फिगर ही जिगर है। सर फिगर ही बना के हम लोग को बहुत अच्छा से पढ़ा देते हैं। कहाँ देख ले रही है? आप बताएंगे आपको पढ़ लिख कर क्या बनना है, ठीक है ना। हमको डिफेंस लाइन में जाना है पढ़ लिख। चलिए, वेरी गुड। आप जरूर डिफेंस लाइन में जाइएगा, ठीक है ना। मेरा ऊपर वाले से ये दुआ है कि आप पढ़िएगा, ठीक है ना। दुआ के साथ साथ जो चीज़ आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, ठीक है ना, उस चीज़ को आप एकदम बढ़िया से अपने अंदर, ठीक है ना, ज्ञान को
रखिए, वो आपको आगे एग्जाम में काम आएगा। जो चीज़ इंटर में पढ़ा दिए है वो आपको आगे काम आएगा, ठीक है। चलिए बढ़िए आप। जय मनीषा मेरे पास इंटर के साथ में कंपटीशन का भी तैयारी की है, ठीक है ना। तो आप बताइए आपको पढ़ लिख कर क्या करना है, केवल एग्जाम पास करना है या कुछ आपका लक्ष्य है। हम समझाएं, उससे आपका भाई का ITI निकला लड्डू का, आपका कुछ उससे लक्ष्य बना है, आप उसको प्राप्त करना चाहेंगे कि केवल एग्जाम पास करना चाहेंगे। नहीं सर, मेरा पढ़ने का उद्देश्य है कि अपना इच्छा पूरा करेंगे। मेरा इच्छा यही है कि SDM बने और अपने टीचर का मान सम्मान रखें और अपने गुरु का जो इच्छा है वो हम पूरा करेंगे BPSC के माध्यम से। चलिए वेरी गुड। ये BPSC का तैयारी कर रही है, ठीक है ना, और अभी से ही लग चुकी है। मनीषा काफ़ी सीरियस है, ठीक है ना। टेस्ट में भी अच्छा नंबर लाती है, ठीक है ना। लेकिन आर्थिक स्थिति के कारण ये बच्ची इंग्लिश नहीं पढ़ पाई है इंटर में, ठीक है। फिर भी इंटर में बहुत इसका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। लेकिन ये बच्ची जब गवर्नमेंट जॉब का तैयारी एकदम फुल रूप से करना चालू कर देगी इंटर बाद, ये बहुत अच्छा उसमें रहेगी, क्योंकि ये अभी से ही मेरे पास कंपटीशन पढ़ती है, ठीक है ना। और इतना अच्छा इसका रिजल्ट आएगा इंटर में कि आप सब खुद देखिएगा। ये बहुत मेहनती बच्ची है और साथ ही ये निकालेगी कोई जॉब तो ये निकाल की रहेगी, ठीक है ना। इसके लिए ताली बजा दीजिए। चलिए स्टार्ट कीजिए। चलिए लड्डू आप कुछ बताइए, आपका तो इंटरव्यू हो गया, आप कुछ बताइए इन लोग से। अभी तो मैंने सब कुछ बोला। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि अच्छा से पढ़िए लोग, मन लगा के पढ़िए लोग। और बाकी सर के पास तो रामबाण हिले है आखिरी में रावण का अंत करने के लिए, और कुछ नहीं। बस इसमें लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। थैंक यू। चलिए वेरी गुड।